अब हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर। तो देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि डिजाइन एन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। आउटपुट वोल्टेज VO is equal to 5 to 12 volt. Output current IO is equal to 1 ampere. For the voltage regulator is LM317IC. तो LM317IC for IADJ is equal to 100 microampere maximum and R1 is equal to 240 ohm. तो प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है, उसमें जो गिवन है वो हमें डिजाइन करना है एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर और इसके लिए स्पेसिफिकेशंस जो गिवन दिया है हमें वो है गिवन जो है वो है आउटपुट वोल्टेज हमें दिया है, उसकी रेंज है 5 to 12 वोल्ट तक की और आउटपुट करंट जो दिया है IO वो है 1.0 एम्पियर और वोल्टेज रेगुलेटर जो यूज करना है हमें वो करना है LM317 के। तो LM317 के लिए जो स्पेसिफिकेशंस रहते हैं वो रहता है IADJ जो रहता है उसकी वैल्यू रहती है 100 माइक्रोएम्पियर और R1 जो है यहाँ पे वो रहता है 240 ओहम। यहाँ पे R1 जो है वो 240 ओहम रहता है। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो मिला है 5 to 12 वोल्ट मिला हमें और पूछा गया है कि R2 हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर के लिए डिजाइन करने के लिए हमारे पास इतनी वैल्यू है और डिजाइन करना है हमें यहाँ पे LM317 IC यूज करके, वोल्टेज रेगुलेटर यूज करके। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हमने देखा कि एडजस्टेबल जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसका फॉर्मूला है आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू V रेफरेंस वोल्टेज इनटू 1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 प्लस IADJ इनटू द R2। तो आउटपुट वोल्टेज का जो फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। रेफरेंस वोल्टेज हमेशा रहता है हमारे पास 1.25 वोल्ट और 1 प्लस R2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और R1 जो है वो हमारे पास गिवन है यहाँ पे 240 ओहम प्लस IADG की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 100 माइक्रोएम्पियर, मतलब 100 इंटू 10⁻⁻⁶ और R2 की वैल्यू अगेन कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू है वो भी गिवन है, वो है हम पहले देखेंगे 5 वोल्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे R2 और फिर नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे 12 वोल्ट के लिए, क्योंकि एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है वो वोल्टेज रेंज में उसको एडजस्ट करता है मिनिमम टू मैक्सिमम वोल्टेज तक। तो हमें यहाँ पे R2 की वैल्यू इस रेंज के बिटवीन फाइंड आउट करनी है, मतलब 5 वोल्ट के लिए भी R2 फाइंड आउट करना है और 12 वोल्ट के लिए भी R2 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम फॉर 5 वोल्ट के लिए। तो फॉर 5 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज के लिए, तो 5 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज के लिए हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 5 वोल्ट इक्वल टू 1.25 इंटू 1 प्लस R2 डिवाइड बाय 240 प्लस 100 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू R2। अब इस इक्वेशन से हम R2 को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर इस इक्वेशन से हम R2 को कैलकुलेट करते हैं तो R2 की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पे 0.71 किलो ओहम। अगर इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो R2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे 0.71 किलो ओहम। अब देखते हैं आउटपुट वोल्टेज हम 12 वोल्ट के लिए, 5 वोल्ट के लिए हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब फॉर देखते हैं, फॉर आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 12 वोल्ट। तो इसी इक्वेशन में हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 12 वोल्ट पुट करेंगे।
तो इक्वेशन हमें मिल जाएगी 12 वोल्ट इज इक्वल टू 1.25 इंटू 1 प्लस R2 डिवाइड बाई 240, R1 जो है वो 240 ओम है, प्लस IADG की वैल्यू है हमारे पास 100 माइक्रोएम्पियर, मतलब 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू R2। अगर इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें R2 की वैल्यू मिल जाएगी फॉर द 12 वोल्ट के लिए। तो 12 वोल्ट के लिए अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें R2 की वैल्यू मिल जाएगी 2.01 किलो ओम। तो ये R2 की जो वैल्यू है फॉर द वो आउटपुट वोल्टेज 5 to 12 वोल्ट के लिए, R2 जो वेरी होने वाला है वो R2 वेरी होगा फ्रॉम 0.71 किलो ओम to this 2.01 किलो ओम के लिए। तो 5 to 12 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज के लिए R2 एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हम इस तरह से वेरी कर सकते हैं। और इसके लिए अगर हम पोटेंशियोमीटर लेना चाहें डिजाइन करने के लिए तो पोटेंशियोमीटर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आर पोर्ट जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम 3 किलो ओम का यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिजाइन ऑफ एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर।